strong. Hey everybody is out there. Once again I welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ हैड बीन बेसिकली. सो अब तक मैंने हैड बीन से रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जहां पे मैंने हैड बीन के पॉजिटिव सेंस को सिखाया था कि हैड बीन को पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे यूज करा जाए. उससे अगला वीडियो में हमने देखा था हैड बीन को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे फ्रेम करे जा सकते हैं. वो हमारा हैड बीन का अदर पार्ट था, सेकंड वीडियो. और थर्ड वीडियो बेसिकली इन द प्रीवियस वीडियो हमने हैड बीन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे फ्रेम करे जा सकते हैं हैड बीन को देख करके, हैड बीन को यूज करके. वहां पे हमने ना सिर्फ सिंगल तरीका बल्कि हमने 2 तरीके से हैड बीन को यूज करना सीखा था. फॉर सम इंस्टेंस अगर मुझे ये कहना है क्या तुम 2 दिनों से बीमार थे, आई कैन सिंपली से हैड यू बीन इल फॉर 2 days. मुझे बोलना है क्या अमन तुम्हारे साथ 3 दिनों से था, हैड अमन बीन विद यू फॉर 3 days. ये तो हो गया पहला तरीका. एक और तरीका होता है क्वेश्चन फ्रेम करने का जो कि खैर मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है थर्ड पार्ट में. और वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करे जाते हैं कि अमन कब से ऑफिस में था. तो कैसे बोलेंगे, सिंस व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग हैड अमन बीन एट ऑफिस. क्लियर है. एक और तरीका, एक और सेंटेंस बेसिकली मैंने बोला भारत कब से आजाद था, सिंस व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग हैड इंडिया बीन इंडिपेंडेंट. तो ये वो 2 तरीके थे जिसकी मदद से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते थे, वो भी हैड बीन को यूज करते हुए. तो अगर अभी तक आपने इनके तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप पहले उन तीनों पार्ट्स को देख लें, उसके बाद ही आप इन पार्ट पे जंप करें. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग. फिर से मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूं जो कि प्रैक्टिस के तौर पे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. इस एग्जाम्पल पे आने से पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, उसी के हिसाब से हम सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे. तो बढ़ते हम अपने सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ. सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हेड के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर ये लास्ट पार्ट क्यों ना हो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. तो सब्जेक्ट का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो ये करना है, सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो वो बदलाव करना है. देयर शुड नॉट बी चेंजेस. तो यहाँ पे कोई चेंजेस हो नहीं सकते हैं, राइट है. तो सबसे पहले हमें हैड का यूज करना है, राइट. सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट का यूज करना है, क्लियर है. और थर्ड नंबर पे नॉट का यूज करना है क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव का तो सेंस है प्लस में नॉट का भी तो है. तो सबसे पहले हेड का यूज, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट का यूज और थर्ड नंबर पे नॉट का यूज. फोर्थ नंबर पे आपको बीन का यूज करना है और फिफ्थ नंबर पे अदर वर्ड्स मीन्स इंफॉर्मेशन जो आप दीजिएगा. 6 नंबर पे जो 2 वर्ड है बार बार कहता हूं फिर रिपीट करूंगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ये वो वर्ड्स है जो टाइम को बताते हैं और इनको बोला जाता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस का यूज करिए, ड्यूरेशन की बात है फॉर का यूज करिए और आप इस तरीके से प्यारा सा सेंटेंस फॉर्मुलेट कर लेंगे. तो अब बढ़ते हैं इन एग्जाम्पलों की तरफ और देखते हैं कि सेंटेंस कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं इस स्ट्रक्चर के तौर पे, इस स्ट्रक्चर के आधार पे. क्लियर है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज क्या मैं सुबह से तुम्हारे साथ नहीं था. क्या मैं तुम्हारे साथ सुबह से नहीं था, या तो आप ऐसे कह लो या तो आप इसी तरीके से बोलो कि क्या मैं सुबह से तुम्हारे साथ नहीं था. जरा हम स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हैड को यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हैड. सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट हैड आई, थर्ड नंबर पे नॉट हैड आई नॉट, फोर्थ नंबर पे बीन हैड आई बीन. इंफॉर्मेशन क्या है, किसी के साथ होना और साथ के लिए हम एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जो कि हमारा विद है. तो क्या बोलेंगे, हैड आई नॉट बीन विद, किसके साथ, आपके साथ, विद यू. कब से टाइम है, यहाँ पे टाइम सुबह से है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बातें कर रहा है, यानी कि हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग. लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं एंड आवर सेंटेंस वुड बी हैड आई नॉट बीन विद यू सिंस मॉर्निंग. अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ. क्या तुम 2 घंटे से घर पर नहीं थे. सेंटेंस क्या है, क्या तुम 2 घंटों से या 2 घंटे से घर पर नहीं थे. रूल के हिसाब से फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हैड का यूज,
तो हैड, अच्छा यहाँ पे नंबर दे दूं मैं, सेकंड कर रहे हम। हैड सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन, आपकी बात हो रही है, सो हैड यू। थर्ड नंबर पे नॉट का यूज, हैड यू नॉट। फोर्थ नंबर पे बीन का यूज, हैड यू नॉट बीन। इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है, घर पर होना, उसको क्या बोलेंगे, एट होम। कब से, 2 घंटों से। क्या 2 घंटा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या ये फिक्स टाइम है, क्या ये वो टाइम है जिसको आप गिन नहीं पाएंगे, 2 घंटे को 3 घंटे नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये काउंटेबल टाइम है, यानी कि ये नॉन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट नहीं कर रहा है, और ये फिक्स टाइम भी नहीं है, यानी कि ये अनफिक्स टाइम है। और इस कंडीशन में हम फॉर को यूज करते हैं, ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे हम, फॉर 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एंड आवर सेंटेंस इज हैड यू नॉट बीन एट होम फॉर 2 hours। अब बढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। क्या हम बचपन से दोस्त नहीं थे, रूल के हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या हम बचपन से दोस्त नहीं थे। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, हैड का यूज। हैड सब्जेक्ट लगाना हमें, हैड वी। थर्ड नंबर पे नॉट का यूज, हैड वी नॉट। फोर्थ नंबर पे बीन का यूज। इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है, दोस्त होना, यानी कि आप करेंगे फ्रेंड्स का यूज। फ्रेंड्स कब से नहीं है, बचपन से। बचपन क्या ऐसा टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम, अनकाउंटेबल टाइम जिसको आप गिन नहीं सकते, तो सिंस का यूज करिए आप, सिंस चाइल्डहुड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, एंड आवर सेंटेंस वुड बी हैड वी नॉट बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ सेंटेंस। क्या मेरी बाइक 2 दिनों से खराब नहीं थी। हो सकता है किसी ने बाइक मांगा था मेरे से चलाने उलाने के लिए, कहीं जाने के लिए, और उसे मैंने बाइक नहीं दिया, पुरानी बात है। अब वो मेरे सामने आता, मुझे बाइक चलाते हुए देख रहा है, तो मुझे वो ब्लेम कर रहा था कि तूने बाइक नहीं दिया, तुमने मुझे बाइक नहीं दिखाई जब मुझे ज़रूरत थी। तो मैं कह रहा हूँ भाई सच में मेरी बाइक उस दिन खराब थी, लेकिन वो फिर भी इस बात से सहमत नहीं हो रहा है, तो मैं किसी से उसको पूछवा रहा हूँ, अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से, कि अब तुम बताओ कि क्या मेरा बाइक 2 दिनों से खराब नहीं था। कुछ ऐसा कंडीशन हो सकता है, आपके केस में कोई और कंडीशन हो सकता है। हम रूल के हिसाब से इसको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, क्या मेरी बाइक 2 दिनों से खराब नहीं थी, राइट है। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले हैड का यूज, हैड सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रखना आपको, सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मैं हूं या मेरी बाइक है, मेरी बाइक है, तो आई का तो यूज होगा नहीं, माई बाइक बोला जाएगा। हैड माई बाइक, सबसे पहले हैड ले लिया सब्जेक्ट के तौर पे, माई बाइक। थर्ड नंबर पे नॉट, हैड माई बाइक नॉट। फोर्थ नंबर पे बीन, हैड माई बाइक नॉट बीन। क्या नहीं है मेरा बाइक, क्या था मेरा बाइक, खराब नहीं था। खराब को बोला जाता है आउट ऑफ ऑर्डर। और कब से खराब नहीं थी, तो 2 दिनों से, और 2 दिन एक ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है, तो क्या बोलेंगे, फॉर 2 days। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एंड आवर सेंटेंस इज हैड माई बाइक नॉट बीन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर द लास्ट 2 days और फॉर 2 days ओनली, राइट। ये तो हो गया हमारा फोर्थ सेंटेंस। अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कई सालों से हम साथ नहीं थे, तो बेसिकली यहां पे मुझे ये लिखना था हम, तो सेंटेंस क्या बनेगा, क्या हम कई सालों से साथ नहीं थे, राइट है। तो सेंटेंस क्या है, क्या हम कई सालों से साथ नहीं थे। रूल के हिसाब से फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हैड का यूज, हैड सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, तो क्या बोलूं मैं इसको, हैड वी। थर्ड नंबर पे नॉट, हैड वी नॉट। फोर्थ नंबर पे बीन, हैड वी नॉट, हाँ फोर्थ नंबर पे हैड वी नॉट बीन। क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, साथ होना। अब यहाँ पे किसी की साथ की बात नहीं है, खुद की बात है, मतलब कि क्या हम साथ नहीं थे। इस कंडीशन में टुगेदर वर्ड का यूज करा जाता है, और हम क्या बोलेंगे, हैड वी नॉट बीन टुगेदर, कब से नहीं थे, क्या हम कई सालों से साथ नहीं थे, कब से, कई सालों से। कई साल भी ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर मैनी ईयर्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो आवर सेंटेंस वुड बी हैड वी नॉट बीन टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेंटेंस। क्या तुम
आधे घंटे से अपने दोस्त के साथ नहीं थे। क्या तुम अपने दोस्त के साथ, या फिर क्या तुम आधे घंटे से अपने दोस्त के साथ नहीं थे। कोशिश करते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस फ्रेम करने का। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, हैड का यूज करना है। हम क्या बोलेंगे, हैड, सब्जेक्ट क्या है आप, तो क्या बोलूंगा, हैड यू। थर्ड नंबर पे नॉट का यूज, हैड यू नॉट। फोर्थ नंबर पे बीन का यूज, हैड यू नॉट बीन। क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, अपने दोस्त के साथ, कि क्या तुम अपने दोस्त के साथ नहीं थे आधे घंटे से, तो क्या बोलू, हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, इंफॉर्मेशन। सो विद योर फ्रेंड, हैड यू नॉट बीन विद योर फ्रेंड, कब से, तो आधे घंटे से। आधे घंटे भी ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर हाफ एन आवर। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। एंड आवर सेंटेंस वुड बी, हैड यू नॉट बीन विद योर फ्रेंड फॉर हाफ एन आवर। सो ये यूसेज था हमारे हैड बीन के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में। So next time I'm gonna bring a video. In that video I'll be teaching only how to use state of being of future time. So because we are done with the present without timing as well as with the timing, we are done with the past without timing as well as with the timing. Next time I'm gonna teach you how to use state of being of future time. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, then please do subscribe to my channel, like our videos and share it among your friends, relatives and to all the learners, those who are interested in learning English. So with this note, I'm gonna wrap up the class. Thank you so much. Stay safe, keep learning, and yes, thanks a lot. Be strong.